Hey, welcome back to the channel Tarot Messenger. This is a Pika card June monthly reading. Choose pile or watch both. This is pile 1 or this is pile 2. Okay, so let's start the reading quickly. You can choose your date of birth or these cards. Okay, so let's start the reading. Hey, ग्रुप 1, अगर आपने ये वाला पाइल चूज किया है, पाइल 1, एंड आपके ये वाली डेट ऑफ बर्थ है, तो देख लेते हैं इस मंथ में क्या होने वाला है, जून मंथ में क्या है आपके लिए। ओके, आप सिंगर हो सकते हैं, यहाँ पे सिंगिंग लग रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे म्यूजिक से कुछ हो सकता है। लेट्स सी इस मंथ में आपके लिए क्या है। तो मैं यहाँ पे ऑरिकल से देखती हूँ, ऑरिकल से देखते हैं इस मंथ में क्या है, क्या थीम है आपके लिए इस मंथ में। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे है लॉस्ट, पहला कार्ड है लॉस्ट। यहाँ पे है ट्विन फ्लेम। वाओ, तो यहाँ पे है लॉस्ट और ट्विन फ्लेम। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है द लवर्स, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे लव ऑरिकल से देख लेते हैं। लव ऑरिकल से यहाँ पे भी है ट्विन फ्लेम, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं रिकवरी, एंड यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। ओके, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, तो इस जून में आपके लिए क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जून का थीम यही है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो इस मंथ में आपका शायद यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन हो सकता है। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है तो यहाँ पे यूनियन हो सकता है। ओके, यहाँ पे लॉस्ट है, तो शायद आप लोग सेपरेशन में थे अगर आप ट्विन फ्लेम है तो। ओके, यहाँ पे मैं डिल्यूजन नहीं फीड करी आपकी। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं तो आप सोलमेट, यहाँ पे सोलमेट हो सकता है, या कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे जिसमें सेपरेशन हो गया था। यहाँ पे लॉस्ट है, तो इस इंसान को आपने खो दिया, अपने पार्टनर को आपने खो दिया है। रनिंग अवे, एम्प्टीनेस, फीलिंग इनविजिबल, कटिंग ऑफ। ओके, तो शायद आपने कट ऑफ कर दिया था, लॉस्ट हो गया था, या ये इंसान भाग रहा था आपसे, क्योंकि यहाँ पे रनिंग अवे है, तो कोई आपसे भाग गया था, या आपने लॉस्ट किया अपने कनेक्शन को। आप लॉस्ट कर चुके थे कनेक्शन, बट इस मंथ में यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम 2 बार आ रहा है। मैं कार्ड्स देख रही थी तो यहाँ पे 2 बार ट्विन फ्लेम आया है। रिफ्लेक्शन और सोल मिरर्स, मिरर्ड इमोशंस, योर अदर हाफ, शेड फीलिंग्स। तो ये इंसान बिल्कुल आपके अदर हाफ हैं, ऑब्वियसली बात है। तो ये आपके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस, एम्प्टी है बिल्कुल, आपके बिना लॉस्ट फील कर रहे हैं वो। शायद ये आपसे भाग गए थे, कट ऑफ कर दिया था, बट ये लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना। तो ये वापस आ सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे ये वापस आ सकता है, कोई वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस्ट था, आपका लॉस्ट हो गया था लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी है। तो ये कनेक्शन रिकवर होगा, दोबारा यूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये आपके मिरर सोल है, यहाँ पे भी मिररिंग है, यहाँ पे भी मिररिंग है, यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्शन। तो आप लोगों में मैग्नेटिक कनेक्शन, ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम में मैग्नेटिक कनेक्शन होता ही है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत इंटेंस लगता है, तो डेफिनेटली कोई वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे है लवर्स, लवर्स का कार्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे लवर्स, मैरिज का कार्ड लग रहा है, यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है। ये 2 कपल्स किस कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो हो सकता है मैरिज भी हो आपकी इनके साथ। यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, शायद ये आपसे कमिटमेंट दे, मैरिज करें आपसे। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, तो ये वापस आ सकते हैं। यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके बीच, एम्प्रेस है, तो शादी होगी, बच्चे होंगे, हेल्पफुल पीपल। तो आपने किसी की हेल्प ली है, या आपने प्रे किया है, मैनिफेस्ट किया है, या अपने एंजल से हेल्प मांगी है आपने, तो वो अब दुआ पूरी हो रही है, आपका यूनियन आ रहा है, यहाँ पे यूनियन हो रहा है इस मंथ में। ओके, अगर आपने किसी से हेल्प ली है, आपने प्रे किया है गॉड से, यूनिवर्स से,
तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं यूनियन में आने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे एंजल्स लग रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स हैं। यहाँ पे भी मदर चाइल्ड लग रहे हैं, यहाँ पे भी मदर चाइल्ड है। तो हो सकता है आप डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, या आप एक बच्चे की मदर हैं। यहाँ पे एंजल्स हैं बहुत सारे, तो ये आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे इनसे मिलाने में, आपकी ट्विन फ्लेम से मिलाने में। लेट्स से हो सकता है आप मैरिड भी हो सकती हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड वुमेन हो सकती हैं शायद, लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम को खो चुकी हैं, शायद आपने कार्मिक से शादी कर ली, ये भी हो सकता है, या सेपरेशन चल रहा है आपका ट्विन फ्लेम से डेफिनेटली, बट यहाँ पे यूनियन है। ओके सो हो सकता है यूनियन हो रहा है आपका दोबारा। आपकी शादी कहीं और हो गई थी, अब क्योंकि यहाँ पे लॉस्ट है तो आपकी शादी कहीं और हो गई थी, तो ये ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस मंथ में। ये लेट्स से वो ट्विन फ्लेम मैरिड हो सकते हैं आपके, सबके लिए नहीं हो सकता। ओके ट्विन फ्लेम में होता है कभी कभी एक की शादी हो जाती है, दूसरा चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है, एक शादी हो जाती है तो लॉस्ट हो जाता है। ओके तो यहाँ पे दोबारा यूनियन है, मतलब वापस मिलवाया जा रहा है आपको। ओके यहाँ पे एक और चांस है, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी तो दोबारा रिकंसिलिएशन है। एंड अगर आप बिल्कुल कभी नहीं मिले किसी से, डेफिनेटली अगर आप सिंगल है, बिल्कुल किसी से मिले नहीं, तो फिर ये आपके लिए न्यू बिगनिंग है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, या बिल्कुल आप पहली बार मिले, लेट से आप पहली बार मिले अपने ट्विन फ्लेम से। अगर आप कभी नहीं मिले तो आप पहली बार मिल रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम से। आप लॉस्ट फील कर रहे थे, आप लोनली थे, आपकी लाइफ में कोई नहीं था, लेट से आप लोनली थे, तो यू नो एंजल्स आपको मिलवा रहे अपने ट्विन फ्लेम से। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम नहीं तो सोलमेट है डेफिनेटली। आपकी यहाँ पे यूनियन होगी और शादी भी हो सकती है, पोटेंशियल है यहाँ पे शादी की हो सकती है। आपको अपना मैरिज पार्टनर मिल रहा है, तो आपकी शादी फिक्स होगी, मैरिज पार्टनर मिल रहा है आपको, और एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, लेट्स सी फ्रॉम टैरो, थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं, फिर देन आई एम डन। ओके यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, एंड यहाँ पे डेविल है। ओके यहाँ पे जरूर यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है, कोई कार्मिक मैरिज में है अपने, कोई मेटलिस्टिक था, किसी ने मनी को चूज किया। ये लेट से यहाँ पे मनी को किसी ने चूज किया, लॉस्ट हो गई, इंसान आपसे भाग गया, तो ये वापस आ रहे हैं आपके पास। अभी इंसान इमोशनल है आपको लेके, इमोशंस है यहाँ पे, लव है। ये इंसान भले मेटलिस्टिकली रिच हो सकता है, जो भी पर्सन है काफी रिच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल और 10 ऑफ पेंटिकल है, अमीर हो सकता है, बट यहाँ पे इमोशनली लॉस्ट है, ये इमोशनली फुलफिल नहीं है, लोनली है ये इंसान। दैट्स से इनको लव चाहिए, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम है, ट्रू लव है, तो ये आपके पास आ रहे हैं, इनको वो चीज चाहिए, लव चाहिए इनको, इसलिए वापस आ रहे हैं। ओके आपको शायद नहीं पता। ओके यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, वाओ, ये देखिए आप दोनों कपल हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कार्ड्स खुद से नहीं निकाले, अपने आप ही सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओके सो आप देख सकते हैं अपने अपने आप ही, यहाँ पे यूनियन है, डेफिनेटली मैरिज है, यूनियन है, तो आप शायद अभी नहीं देख रहे इनको आते हुए, बट ये आपके पास आ रहे हैं। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये ग्रुप 2, अगर आपने ये वाला पाइल चूज किया है, ये वाला ग्रुप चूज किया है, अगर आपकी ये वाली डेट ऑफ बर्थ है, तो देख लेते हैं इस मंथ में आपके लिए क्या है। लेट्स सी फॉर जून प्रिडिक्शन, देखते हैं क्या है इस मंथ में आपके लिए। तो मैं ऑरिकल से देखती हूँ आपके लिए क्या थीम है फॉर जून, यहाँ पे क्या थीम है आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ पे है द डिनाइल, ऑब्सेशन। ओके हम सारे कार्ड्स देखते हैं करके। लेट्स सी फ्रॉम दिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है ट्रूथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है प्रिंस ऑफ कप्स। अब लव ऑरिकल से देखते हैं, लेट्स सी फ्रॉम लव ऑरिकल्स क्या है यहाँ पे। एक्सप्रेस योर लव, डिस्टेंस, एंड यहाँ से देख लेते हैं एंजल मैसेजेस, चूज अ न्यू डायरेक्शन, एंड यहाँ पे है बी असर्टिव। ओके तो यहाँ सारी कार्ड्स मैंने ले ली हैं। ओके तो क्या है इस मंथ में। ओके तो इस मंथ में क्या थीम है, पहले यहाँ पे है द डिनाइल, डिनाइल का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्टिंग, रिफ्यूजल, डिसमिसल,
नॉट फेसिंग रियलिटी, तो किसी चीज़ को लेके डिनायल हो सकता है यहाँ पे आपको। लेट्स से आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड थे, ओके, यहाँ पे आपको ऑब्सेशन हो सकता है, बट यहाँ पे डिनायल है। लेट्स से आपको कोई पैशन था, यहाँ पे ऑब्सेशन है। होल्डिंग ऑन, क्लिंगिंग, कांट लेट गो एंड एंग्जाइटी, ओके, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेके आप पैशनेट थे, ऑब्सेस्ड थे, या हैं आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी हो सकता, मतलब जो भी आपसे रेजोनेट हो, कुछ भी हो सकता है। ऑब्सेशन है, किसी चीज़ को लेके ऑब्सेशन हो सकता है, ओके, बट यहाँ पे बट डिफीट का कार्ड आ रहा है, तो शायद उसमें आपको लॉस हुआ है। किसी चीज़ को लेके आप ऑब्सेस्ड थे, आपने रिस्क लिया या कंपटीशन किया आपने, ओके, एजुकेशन भी हो सकता है, कम्पीट किया, कंपटीशन एग्जाम दिया, बट आपने यहाँ पे डिफीट है, तो शायद उसमें आपको लॉस हुआ है, वो चीज़ हुई नहीं। लेट्स से आपने किसी चीज़ पे रिस्क लिया या गैम्बलिंग करी या कोई ऐसा काम किया, एग्जाम दिया या कोई यू नो यस कोई रिस्क लिया आपने, पर वहाँ पे आपको शायद लॉस हो गया है, वहाँ पे आपको लॉस हुआ, तो अब आप डिनाइल में हैं। शायद आपको लगता है कि वो चीज़ें अब नहीं हो सकती हैं, शायद आपने गिव अप कर दिया अब। लेट्स से आप ऑब्सेस्ड थे किसी चीज़ को लेके, लेकिन अब यहाँ पे डिनाइल है, या कुछ करना चाहते हैं तो आपको पैशन तो है, लेकिन आप डिनाइल में है, शायद आप नेगेटिव सोच रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग है, मुझे यहाँ पे डार्क कार्ड्स लग रहे हैं, आप देख सकते हैं डार्क कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव थिंकिंग है यहाँ पे, आप शायद नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं कि चीज़ पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, या किसी चीज़ को लेके इल्यूजन में हो सकते हैं, नॉट फेसिंग द रियलिटी। आप ऑब्सेस्ड हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसी चीज़ के पीछे हो सकते हैं जो पॉसिबल नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके पीछे आप ऑब्सेस्ड हैं बट वो पॉसिबल नहीं है, आप फेस नहीं कर पा रहे रियलिटी को। लेट्स से कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं किसी को लेके, लेकिन वो इंसान शायद सेपरेशन में है आपसे, डिस्टेंस है, या लेट्स से आप उसके पीछे भाग रहे बट ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, एंड आप रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे, ओके, सो ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है, ओके, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कोई करियर था आपका या कोई एग्ज़ाम था, तो आप शायद उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ आपका, या जॉब नहीं लगी आपकी, तो आप फेस नहीं कर पा रहे रियलिटी, आप ऑब्सेस्ड थे, आप काफ़ी पैशनेट थे, बट वो आप आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि लॉस हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो फिर आप उस न्यू डायरेक्शन को चूज़ करें, दूसरी तरीके से आप दूसरा तरीका आजमाएं, आप बी असर्टिव, ओके, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, आप अपनी हेल्थ भी मत खराब करें इसमें, इन सब चक्कर में, ओके, मुझे यहाँ पे दो सिनेरियो लग रहे हैं, मुझे यहाँ पे दो स्टोरी लग रही है, या तो किसी चीज़ पे आपने गिव अप कर दिया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, किसी चीज़ में आपको लॉस हुआ तो आपने गिव अप कर दिया, और कुछ चीज़ को हो सकता है, और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप स्टिल ऑब्सेस्ड हैं किसी डार्क एनर्जी से, किसी डार्क कनेक्शन से, ऑब्सेशन है आपको, ओके, यहाँ पे जो चीज़ नहीं मिल रही, जो चीज़ नहीं हो रही, तो प्लीज़ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एंजल्स आपसे करें आप न्यू डायरेक्शन चूज़ करें, कोई दूसरा तरीका आजमाएं, या आप किसी और कोई और डायरेक्शन को चूज़ करें, शायद ये डायरेक्शन आपके लिए नहीं थी, आपकी किस्मत में नहीं था वो चीज़, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई करियर या कोई एग्जाम हो सकता है। प्लीज़ रियलिटी को एक्सेप्ट करें एंड मूव फॉरवर्ड, आप मूव फॉरवर्ड करें एंड बी असर्टिव, अपने एक्शन को भी लेके असर्टिव रहें, अपना ध्यान रखें एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, रेस्ट लें, अगर आपको वो चीज़ वो नहीं हुई, अभी आपकी काम नहीं बना, तो प्लीज़ अभी आप रेस्ट करें, आप फाइट मत करें, या ऑब्सेस्ड मत होएं, क्लिंगी मत होएं किसी के साथ, किसी चीज़ से आप अटैच मत हो, टेक योर टाइम एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बी असर्टिव, ओके, एंड यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे सेपरेशन हो रखा है, आपका डिस्टेंस है आप दोनों में, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो, ओके, तो आपको प्लीज़ स्पेस देनी चाहिए यहाँ पे, प्लीज़ ऑब्सेस्ड मत हो, किसी से अटैच मत हो, क्लिंगी मत हो, प्लीज़ कीप डिस्टेंस, आपको बोला जा रहा है कीप डिस्टेंस, express your love, it is important to let people know that you love them, you have nothing to lose, एंड प्लीज़ क्लियर कम्युनिकेशन रखें, एक्सप्रेस करें अपने आप को, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, ओके, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिस्टेंस की जरूरत है, आप क्लिंगी नहीं हो सकते, ऑब्सेस नहीं हो सकते, या अटैच नहीं हो सकते किसी से,
आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते लेट्स से, किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्सेशन है। ओके, सो यहाँ किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिलेशनशिप में आने के लिए, या कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अपने एक्शन को लेके असर्टिव रहें। आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तो प्लीज बी असर्टिव। आप अपने एक्शन देखें। एंड अगर आपकी ऐसी एनर्जी नहीं, तो लेट्स से अगर रिलेशनशिप में आपकी ऐसी एनर्जी नहीं, तो किसी और की हो सकती है। ओके, कोई अगर इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, तो प्लीज कीप डिस्टेंस। अगर कोई इंसान कंट्रोलिंग है आपकी लाइफ में, तो कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम एंड बी असर्टिव कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है वो इंसान टॉक्सिक भी हो सकता है, या वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या रिजेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर पाता, ऐसा भी हो सकता है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप दोनों में फाइट होती होगी, आप कंट्रोल करने की कोशिश करता है, विनर हो सकता है, विन करने की कोशिश करता है। ओके, सो प्लीज असर्टिव रहें एंड किसके साथ आप डील कर रहे हैं। रेड फ्लैग है, या रेड फ्लैग को इग्नोर मत करें। यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज कहूँ तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। लेट्स से वो इंसान डिनाइल में हो सकता है, आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं उनके साथ, या आप डिनाइल में है, वो ऑब्सेस्ड है आपसे। ओके, जो भी है यहाँ पे, एंड कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे जिसको लेके आपको अपना तरीका चेंज करना होगा। एंड एक्सेप्ट द रियलिटी, जो भी अगर लॉस हुआ तो प्लीज एक्सेप्ट करें एंड दोबारा से ट्राई करें, नए तरीके से आप ट्राई करें चीजें। ओके, प्लीज चूज न्यू डायरेक्शन एंड ट्राई अगेन, यू कैन ट्राई अगेन। लेट्स सी, देख लेते हैं किस बारे में है, टैरो से देखते हैं किस बारे में है ये। फाइव ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ पे लॉस्ट है, 5-5 नंबर है, तो कुछ लूज हुआ है, तो प्लीज आप अपने आप को हील करें। प्लीज टेक रेस्ट, हील, अपने आप को हील करें, क्योंकि आप डार्क एनर्जी से निकल रहे हैं, आप डार्क एनर्जी में। मुझे काफी डार्क एनर्जी लग रही है, तो अपने आप को स्पेस दे, डिस्टेंस रखें। या आप ऐसा कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेके भी हो सकता है। शायद आपकी जॉब चली गई है, तो आपको लग रहा है कि अब मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, आप काफी नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको लग रहा है आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, आप कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। हरमेट, आप सिंगल हो सकते हैं, शायद आपको लग रहा है कि सिंगल ही रहूंगे, कोई आएगा नहीं, या आपका सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है किसी से सेपरेशन चल रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, तो इंसान डिनाइल पे है, आपको चूज नहीं कर रहा है। लेट्स से वो इंसान आपको चूज नहीं कर रहा है। ओके, तो आपके लिए कुछ और हो सकता है, मे बी आपके लिए कुछ और है। अगर कोई इंसान आपको डिनाइल कर रहा है, मना कर रहा है, तो प्लीज अपनी वर्थ वैल्यू को समझें। जजमेंट, आप पास्ट का वेट मत करें अपने, डोंट वेट फॉर पास्ट। क्योंकि यहाँ पे कर्मा भी हो सकता है। लेट्स से अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो उसको अपना कर्मा मिलेगा, आप देखेंगे उसको अपना कर्मा मिलेगा, या आप अपने पास्ट का वेट कर रहे हैं। क्योंकि तो यहाँ पे बोला जा रहा है, आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़े, चूज न्यू डायरेक्शन, कोई और डायरेक्शन चूज करें, किसी और को चूज, आप आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड करें। एंड आप ये भी देखिए आप किसको चूज कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन आप चूज कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आप कौन सी डायरेक्शन चूज करें, ये भी आप देखें, असर्टिव रहे अपने डिसीजन को लेके। तो ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। हो सकता है आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया पास्ट में, तो अब यहाँ पे डिनाइल में है, या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे रियलिटी, जो भी हुआ है आपके साथ, लॉस हुआ है, या जॉब छूटी है, जॉब नहीं लग रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज अपने आप को हील करें, टाइम दे, स्पेस दे खुद को। तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है इस मंथ में। तो इस मंथ में आप अपने आप को हील करें एंड यस, और अपने पास्ट को लेट गो करें। जो भी चीजें हो चुकी हैं उनको पीछे छोड़ें एंड आगे मूव फॉरवर्ड करें। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।